एक्चुअली सी जियोग्राफी ऑफ नेपाल इट्स बेसिकली मेड ऑफ माउंटेन। माउंटेन की वजह से बना है। अब माउंटेन की वजह से कैसे बना है? एक्चुअली नेपाल का जो पूरा फॉर्मेशन हुआ है इट्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ ए लैंड मास। जब लैंड मास का कोलिजन होता है तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट, जैसे इंडिया का टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में ही नेपाल है। मतलब नेपाल रिजाइड ऑन द टेक्टोनिक प्लेट रीजन ऑफ इंडिया। बट ये माउंटेन का फॉर्मेशन होता कैसे? माउंटेन का फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे लैंड मास कोलाइड होते हैं। अब जब बहुत सारे लैंड मास कोलाइड होते हैं उस केस में क्या होता है कि फॉर्मेशन में टेक्टोनिक प्लेट, जैसे एग्जांपल के लिए नेपाल ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन पे सिचुएटेड है जहां पे इंडिया के बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड होती हैं। मतलब अगर हर साल आप देखोगे तो इंडिया के जो टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन से 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कोलिजन हो रहा है टेक्टोनिक प्लेट का, तो उस केस में क्या हो रहा है नेपाल का कि कोलिजन हैपन, इन दैट केस ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर रिलीज, और वो प्रेशर को सेटलमेंट होने में टाइम लगता है, और जो सेटलमेंट होता है प्रेशर उससे वाइब्रेशन क्रिएट होता है और नेपाल में हमेशा अर्थक्वेक आता है। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड होती हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर रिलीज होता है, उस प्रेशर के सेटलमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है। अगर आप 2015 का अर्थक्वेक देखोगे तो उसका भी रीजन यही था, जिसमें 9000 लोगों की डेथ हुई और 22,000 लोग इंजर्ड भी हुए थे। अब नेपाल का जो सिटी है काठमांडू, वो एक्चुअली देखोगे तो ज्योग्राफिकल लोकेशन बीनीथ द अर्थ देयर इज अ क्ले। एक्चुअली दैट कंप्लीट सिटी इज स्टैंडिंग ऑन द क्ले। वो क्ले पे ही फॉर्मेशन है। तो जब भी टेक्टोनिक प्लेट का कोलिजन होता है तो उससे क्या होता है, जो क्ले होता है उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है एंड दैट विल बिकम ऑलमोस्ट लाइक ए लिक्विड। इस प्रोसेस को लिक्विफिकेशन बोलते हैं। लिक्विफिकेशन का मतलब होता है कि टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से जो लिक्विड है, एक्चुअली इट्स ए सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड, बट अगेन इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। सो व्हेन इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर्टिकुलर एरिया में, दैट विल स्टार्ट सिंकिंग डाउन। तो यही रीजन होता है जब ये टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड होती हैं तो उससे क्या होता है, जो क्ले वाला पार्ट है वो लिक्विड फॉर्मेशन में आ जाता है, और लिक्विड फॉर्मेशन में आने की वजह से जो उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स है, सब के सब नीचे जाने लगते हैं, दे स्टार्ट सिंकिंग। नेपाल की एक जियोग्राफिकल बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि हिमालय टेरेन पे है, जैसे केदारनाथ, चमोली, सिक्किम, इंडिया के ये सिटीज भी हिमालय के टेरेन पे हैं। एंड हिमालय टेरेन जो है कंप्लीटली अनस्टेबल है, और हिमालय का जो माउंटेन इट्स कंप्लीटली अनस्टेबल हो गया है बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर। सो व्हेन टेम्परेचर इज राइजिंग, उस केस में क्या होता है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। व्हेन ग्लेशियर मेल्ट, उस केस में वाटर फ्लो बढ़ता है विद आइस, एंड वाटर फ्लो जब आइस के साथ बढ़ता है तो इट्स ए कास्केडिंग इफेक्ट। It's not like water is flowing. So water is flowing with mud and ice cubes, and that ice don't melt instantly. वो instantly melt नहीं होता है। तो there is the water mix of a mud and mix of a ice. So normally what water do? Water find out the least resistance path. अब हिमालय पे रहने का प्रॉब्लम क्या है? हिमालय के आसपास के रीजन में प्रॉब्लम क्या है? हिमालय के आसपास रीजन में प्रॉब्लम है कि जब भी कभी क्लाउड ब्रस्ट होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब भी कभी ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो उनके जो डिजास्टर मटेरियल होते हैं, उनके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, दे आर फ्लोइंग। व्हेन दे आर फ्लोइंग, सो दे विल फॉर्म ए कॉम्बिनेशन ऑफ मड, आइस एंड वाटर। एंड नॉर्मली वाटर जो है लिस्ट रेजिस्टेंस के पाथ से जाता है, लेकिन व्हेन वाटर और मड और बहुत सारे जो डेब्रिस होते हैं, अगर वो मिक्स होते हैं तो लिस्ट रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो नहीं करते। मतलब रास्ते में ब्रिज, बिल्डिंग जो भी मिले उसके सीधे कोलैप्स होकर के जाते हैं। एंड मेन प्रॉब्लम इज दिस वन, इज समटाइम इट माइट बी मानसून, इफ रेनफॉल इज देयर एंड ह्यूज डिफॉरेस्टेशन इज देयर इन द नेपाल। नेपाल में बहुत डिफॉरेस्टेशन है, उसकी वजह से क्या होता है कि अगर रेनफॉल हुआ तो रेनफॉल होने की वजह से जो माउंटेन के स्लोप है दे आर ऑलरेडी ससेप्टेबल। तो अगर रेनफॉल होता है तो लिक्विड फॉर्मेशन ज्यादा होता है, उस केस में दे आर नॉट एबल टू सस्टेन द स्लोप। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो फॉल होते हैं, और फॉल होते हैं तो दे फॉल विथ वाटर, क्ले एंड अदर डेब्रिज। सो इट्स वर्क लाइक ए कंक्रीट, मींस जब भी ये फ्लो आता है इट वर्क लाइक ए मड, वाटर एंड आइस, तो वो क्ले वर्क लाइक ए कंक्रीट।
नेपाल की एक और प्रॉब्लम है, जो ह्यूमन हैबिटेट है वो 80% पब्लिक लोग उस एरिया में रहते हैं जहां पे नेचुरल डिजास्टर आने के चांसेस ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपली है उनका नेचुरल हैबिटेट। मतलब उनका ऐसा है कि जहां पे एग्रीकल्चर इजीली हो जाए, जहां पे रिवर फ्लो ज्यादा हो, तो उनका रेसिडेंस एरिया ऐसे प्लेसेस में होता है जहां पे नेचुरल डिजास्टर इजीली आ सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पुअर लोग ही affected होते हैं। रीजन कि पुअर पीपल दे डोंट थिंक अबाउट देयर सेफ्टी, दे आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट देयर सेफ्टी rather than their livelihood. First time livelihood come first and after that safety. So that's why these poor people they make their home nearby the mountain, जहां पे स्लोप बहुत ज्यादा है, जहां पे ये प्रॉन एरिया है डिजास्टर के लिए। अगर आप नेपाल का सिर्फ 30 इयर्स का डेटा देखो, 1990 से लेकर के 2020 तक 386% पॉपुलेशन का रिलोकेशन हुआ है। उस प्लेसेस पे रिलोकेशन हुआ है जहां पे इजीली नेचुरल डिजास्टर आ सकते हैं, माउंटेन बस्ट हो सकते हैं, माउंटेन लैंडस्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, उस लोकेशन में हैबिटेट किया है। 28% अप्रॉक्स 28% तक वहां पे डिफॉरेस्टेशन भी हुआ है इसी पीरियड में। तो डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होता है कि जो क्ले है, जो माउंटेन की लैंड है, उसकी जो स्ट्रेस है, सस्टेनेबिलिटी है, वो कम हो जाती है। तो अगर कभी भी मानसून या थोड़ा सा भी रेनफॉल हुआ तो उस केस में दैट स्लोप विल इजीली फॉल। सो दैट टू रीजंस आर देयर। नाउ नेपाल कैन नॉट कंट्रोल द नेचुरल डिजास्टर ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन, वो नहीं कर सकते कंट्रोल। बट व्हाट नेपाल कैन कंट्रोल दैट इज देयर द हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट ऑफ द पीपल। वो अपना नेचुरल हैबिटेट ऐसे प्लेसेस पे बना सकते हैं जहां पे नेचुरल डिजास्टर आने का अर्ली वार्निंग सिस्टम हो या नेचुरल डिजास्टर आने का प्रॉन एरिया ना हो।